हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में, जो एग्ज़ाम में 2022 की एकदम पक्की गारंटी है 2 से 4 नंबर दिलाने की। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे प्रश्न को और आंसर को लगाते हैं। दोस्तों, सबसे हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है दोस्तों? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा, या तो हम बोल सकते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा पहला प्रश्न था दोस्तों, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है या कैसी रेखा में चलती है? तो सरल रेखा में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में दोस्तों हमेशा काल्पनिक काल्पनिक तथा आभासी प्रतिबिंब बनता, सॉरी, सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का है दूसरा नाम है आभासी। तो दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी बनता है और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं दाढ़ी बनाने में किस दर्पण के उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है दोस्तों वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों दाढ़ी बनाने के रूप में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा होता है? तो जो गाड़ी होता है दोस्तों, चालक के सामने एक दर्पण लगा रहता है, साइड मिरर के रूप में भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वो कौन सा दर्पण होता है? वो दर्पण जो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है चालक के सामने। तो दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है दोस्तों, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों लोग जानते हैं F बराबर सूत्र होता है R/2। तो हम लोग इसी फार्मूला पर बना देते हैं 20/2। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि किस दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, यानी कौन से दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है? तो ये दो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, या तो हम लोग बोले काल्पनिक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी कहां पर बनता है? तो अवतल दर्पण के जब फोकस पर रखी रहती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा अनंत पर। कहां पर बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर रखा हुआ रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी कौन सी दर्पण में होता है? तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी कौन से दर्पण में होता है? तो ये जो होता है दोस्तों वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण।
समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। तो ये दोस्तों हमारा था 11वां प्रश्न। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो कौन से प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या बोले आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधा बनती है या सीधा होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न वो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। यानी वक्रता केंद्र पर जब रखी हुई वस्तु अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां पर बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर ही। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कैसा होता है? उत्तल, अवतल या समतल? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है दोस्तों, वो होता है अवतल। कैसा होता है? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर भट्टियों में उपयोग होने वाला जो दर्पण है दोस्तों, वो है अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण में सभी दूरी कहां से मापी जाती है, यानी सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र, अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या होती है। तो फोकस दूरी बराबर होती है दोस्तों f बराबर हमारा सूत्र होता है r/2। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इतना प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह के आपको वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।